हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके सर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाव और धारा, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। तो नाव और धारा के दोस्त मतलब क्या होता है दोस्तों? नाव भी दो प्रकार के होता है और धारा भी दो प्रकार का होता है। कैसा नाव दो प्रकार का होता है दोस्तों? तो एक नाव होता है जो कि हाथ से चलाया जाता है, इस तरह लोग चलाता है, उसका नाम नहीं मालूम, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और एक नाव होता है जो कि स्टीम मतलब इंजन के थ्रू चलता है, वो नाव होता है। और धारा भी दो होता है, एक बहता हुआ धारा जो फ्लो होता है, एक बहता हुआ धारा होता है और एक स्थिर पानी होता है। दो तरह का पानी होता है, एक बहता हुआ और एक स्थिर पानी, मतलब जो कि एक जगह पर स्थित तालाब वगैरह से पानी रहता है, स्थिर पानी होता है। तो दोस्तों ये हम लोग जान चुके हैं। और इसमें दो स्ट्रीम भी होता है। दो स्ट्रीम कैसा होता है? वो एक अप स्ट्रीम होता है और एक डाउन स्ट्रीम होता है। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके हम लोग, ठीक ना। हम लोग सब कुछ पढ़ चुके दोस्तों। दो दो प्रकार का होता है, धारा भी दो प्रकार का होता है, नाव भी दो प्रकार का होता है और स्ट्रीम भी दो प्रकार का होता है। तो कौन सा स्ट्रीम दो प्रकार का होता है दोस्तों? कौन कौन होता है? द डाउनवर्ड स्ट्रीम एंड अपवर्ड स्ट्रीम। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे डाउनवर्ड और अपवर्ड के बारे में। तो आइए हम लोग ले लेते हैं डाउनवर्ड क्या होता है, जानते हैं, देखते हैं पहले। तो डाउनवर्ड के मतलब क्या हुआ? डाउन मतलब नीचे, और स्ट्रीम के मतलब हुआ बहता हुआ धारा। स्ट्रीम का मतलब धारा, बहता हुआ धारा को स्ट्रीम कहते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे बहता हुआ धारा। कभी भी नीचे से ऊपर धारा थोड़ी ना बहता है, ऊपर से नीचे धारा बहेगा। तो वहीं डाउनवर्ड स्ट्रीम का मतलब वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ धारा हो गया। हाँ तो दोस्तों, आप लोग बहुत सारा लोग मॉल में गए होंगे और देखे होंगे कि एक्सीलेटर सीढ़ियाँ लगा रहता है। ऊपर से लोग बैठ खड़े होकर नीचे आसानी से आ जाते हैं और नीचे से लोग ऊपर चले जाते हैं। तो अपवर्ड से जो डाउनवर्ड में आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जो आएंगे, आसानी से खड़ा हो जाएंगे। एक्सीलेटर देखिए धीरे धीरे नीचे चला जाएगा आपको लेकर। हाँ दोस्तों, वहीं अगर धारा जो जिस दिशा में बह रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, उसी दिशा में आप भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे। एक्सीलेटर पर दौड़कर या चलकर कुछ तेजी से आ जाएंगे और जल्दी सफर तय कर लेंगे। इसलिए कि आपका भी कुछ गति होगा और उसका भी कुछ गति होगा और दोगुना गति हो जाएगा ना। इसी तरह आप लोग ले लीजिए नाव में। नाव जो होता है, नदी में अगर फ्लो हो रहा है पानी, कहीं ऊपर से नीचे झरना पानी गिर रहा है, उसी में आप वहीं से ऊपर से आप लोग छोड़ दीजिएगा नाव को, तो उसी के दिशा में अपना चली जाएगी। जो ऊपर से नीचे पानी आ रहा है तो वो भी ऊपर से नीचे की तरफ चली जाएगी, उसी के धारा के तरफ, और अपना स्पीड से और उसके स्पीड के तहत चली जाएगी आसानी से। हाँ दोस्तों, दूसरा होता है कौन सा? अपवर्ड स्ट्रीम। अपवर्ड के मतलब हो गया, अपवर्ड मतलब ऊपर, स्ट्रीम मतलब धारा। लेकिन ऊपर की धारा कभी नहीं बहता है दोस्तों। धारा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव जा सकता है। तो ये कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ पर वो माइनस हो जाएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन किया है दोस्तों, आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है। इससे आप लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं बताकर, ऐसा कोई शायद ना बताया होगा, इसलिए आप लोग आ रहे हैं ताकि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि क्वेश्चन समझने में और सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाए। जैसे में आप लोग ले लीजिए, मॉल में देखे होंगे एक्सीलेटर जो होता है वो, उस पर अगर आप लोग नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आप उसका पूरी डायरेक्शन में चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आपको बहुत देर लगेगा। इसलिए कि उसका भी कुछ अपना गति है और आपका भी पूरी डायरेक्शन में गति करेंगे तो वो आपका स्पीड स्लो कर देगा। जितना कि उसका डाउनवर्ड स्ट्रीम में जितना जल्दी वो तय कर लेगा रास्ता, उतना आप नहीं कर पाइएगा। उसी तरह ले लीजिए, आप कोई नदी में, जैसे पानी का डायरेक्शन अपोजिट से, ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिर रहा है और ये देखिए नाव जा रही है, नाव को आप छोड़ेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, इसलिए उसका स्पीड उसके गति से कम हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, आप लोग बोट्स एंड स्ट्रीम के बारे में अच्छे तरह से, नाव और धारा के बारे में समझ चुके होंगे आप लोग। तो आइए इस पर कुछ हम लोग कंसेप्चुअल फार्मूला के प्रूफ करा दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कैसे किसमें पॉजिटिव लगता है और नेगेटिव लगता है, और उसी पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, आइए किया जाए क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए नाव और धारा के बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल फार्मूला लाए हैं इकट्ठा करके, जो कि इससे अधिक बाहरी क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला। इसी से सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर रहेगा। देखिए आप लोगों को समझा दे रहे हैं कैसे इसका यूज करना है और कब और कहाँ पर इसका यूज करना है। देखिए, जब कहेगा ना धारा की दिशा में नाव का चाल, धारा की दिशा में ही नाव के चाल है, जिधर धारा फ्लो हो रहा है उधर ही नाव भी जा रही है, तो दोनों का वहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। दोनों का जो दिया रहेगा नाव का और धारा का, वो x प्लस वाई, और नाव का x मान लीजिए और धारा को y मान लीजिए, x प्लस वाई दोनों इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल जो होगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों का स्पीड जो है x माइनस वाई हो जाएगा। और नाव की चाल निकालने को दे देगा तो क्या कीजिएगा, धारा की दिशा में चाल और प्लस धारा के
विपरीत दिशा में चाल दोनों की इंक्लूड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका निकल जाएगा वैल्यू। और क्या होगा कि फिर धारा की चाल, अगर नाव की चाल देगा तो इस तरह करेंगे, नाव की चाल पूछेगा तो धारा की चाल और धारा के विपरीत का चाल दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और धारा की चाल पूछ देगा तो धारा के दिशा में चाल, धारा की जो दिशा है उसी दिशा में चाल और माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, धारा की चाल निकल जाएगा। देखिए 5वां नंबर जो लाए हैं फॉर्मूला, कह रहा है शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे आसानी से दोस्तों, देखिए धारा का दिशा में नाव का चाल x + y है और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल x - y है, यही दोनों का रेशियो यहाँ पर दिखा देना है, x + y रेशियो x - y, ये आसानी से हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ये सब पांचों फार्मूला का कॉन्सेप्ट जो है आप लोग एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आइए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ दोस्तों देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, देखने में बहुत डरावना बड़ा लगेगा लेकिन इसका सोल्यूशन आसानी से हो सकता है जबकि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे अगर तब। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शांत जल में नाव का चाल 7 किलोमीटर/आवर है और यदि धारा की चाल इतना 3 किलोमीटर/आवर हो तो एक व्यक्ति को P से Q डिस्टेंस तय कर रहा है, P से Q तक धारा की दिशा में जाने तथा Q से P तथा विपरीत दिशा में आने, मतलब वो P से Q जा रहा है और Q से P विपरीत दिशा में आने में कितना समय लग रहा है, दोनों तय करने में इतना लग जा रहा है 10/1/2, मतलब कि 10 हाफ आवर, 10 और 1/2 का मतलब आधा होता है हाफ, तो 10 हाफ 10.5 घंटा लग जाते हैं। तो P से Q के बीच की दूरी क्या होगा, तो P से Q के बीच का डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है। तो इसके निकालने के लिए पहले धारा की दिशा, जो दिशा में चाल है, धारा की दिशा में चाल पहले वो निकाल लेंगे और उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे, उसके बाद धारा की विपरीत दिशा और दिशा दोनों मिलाकर धारा की औसत, उसका औसत निकाल लेंगे, चाल का औसत निकाल लेंगे, तब जाकर आगे सोल्यूशन करते हैं। देखिए धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, धारा की दिशा में कभी भी चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। 7 और प्लस यहाँ पर 3 है, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर/आवर, 10 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। और धारा की, यही देखिए धारा की विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चाल, इसका क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में रहेगा तो कभी भी घट जाएगा, विपरीत दिशा में कभी घट जाएगा। आप लोग बता चुके हैं लिफ्ट और बोट के एग्जांपल देकर आप लोग को समझा चुके हैं कैसे विपरीत दिशा में घटता है और एक ही दिशा में रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो एक ही दिशा में ही चाल रहा धारा की तो जुट गया, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल रहेगा तो क्या होगा, वो घट जाएगा। तो यहाँ पर 7 - 3 क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर/आवर। ओके, अब आप इसका औसत चाल निकाल लेंगे, इसका औसत चाल निकाल लिया जाएगा। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, फार्मूला 2xy/x + y, x का मान लेंगे 10 को x मान लेंगे, 10 किलोमीटर को इसको y मान लेंगे। तो आइए देखते हैं, करते हैं सोल्यूशन। 2 × 10 × 4/10 + 4। ओके, तो अब इसको सोल्यूशन करते हैं, कितना हो जाएगा 10 × 4 = 40 होता है, 40 में 2 मल्टीपल करें कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80। अब भाई 10 और 4 ऐड करें कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। अब इसको 2 से कटा देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 40 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में, तो 40/7 हो गया, 40/7 हो गया। औसत चाल इसका 40/7 हो गया। तो अब क्या निकालेंगे, दूरी निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है P से Q के बीच की दूरी क्या होगा, P से Q के बीच की दूरी क्या होगा। अब इसका दूरी निकालने का आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि दूरी निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीपल टाइम, स्पीड मल्टीपल टाइम। आप लोग डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस सब आप लोगों को पढ़ाए हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आइकन बटन पर इसका लिंक दिया हुआ है, सब आप लोग आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। पीछे का सारा वीडियो देख लेंगे तो ये और आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए डिस्टेंस का क्या होगा फॉर्मूला, S × T, स्पीड मल्टीपल टाइम, मतलब चाल मल्टीपल समय। तो स्पीड इसका कितना निकल चुका है, औसत स्पीड 40/7 और टाइम कितना दिया है 10/1/2। इसको सिंपल फॉर्म में कर लेंगे 10/1/2 को, तो क्या इससे मल्टीपल कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, 10 × 2 = 20 और 1 21/2 हो जाएगा, 21/2
2 हो गया। अब इसको 7 से कटा देंगे 3 बार में, 7 3 जा 21 होता है, इसको 2 से कटा देंगे 20 बार में, 23 जा कितना होता है 60 होता है, 60 किलोमीटर हो गया। लेकिन P से Q के बीच की दूरी निकालने के लिए जितना किलोमीटर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कटा देंगे, तो 60/2 करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 30 बार में। इसके बीच के दूरी रियल कितना हो गया 30 किलोमीटर, इसका बीच का दूरी हो गया, P से Q के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो गया। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो नाव की चाल एवं धारा की चाल दोनों बताना है। तो देखिए नाव की चाल और धारा की चाल दोनों बताना है, तो नाव का चाल आप लोग को फॉर्मूला पीछे करा चुके हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा चुके हैं आप लोग कि नाव का चाल निकालना होगा तो धारा की दिशा का चाल और धारा का विपरीत दिशा का चाल दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो धारा की दिशा का चाल देखिए 9 किलोमीटर पर आवर दिया है और धारा के विपरीत दिशा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर दिया है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 + 3/2। पीछा आप लोग जस्ट बिफोर पीछा स्किप करके देख सकते हैं वीडियो में क्या बताया है फॉर्मूला इसका, और उसके बाद दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यही धारा का चाल पूछेगा तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल जो है दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 - 3/2। अब इसका कितना आ जाएगा 9 × 3 12/2 आ जाएगा, इसको कट कर देंगे 6 से 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर इसका चाल हो गया नाव का चाल। और धारा का चाल क्या हो गया दोस्तों, देखिए 9 में से 3 घटा देंगे 6 हो जाएगा /2, 2 से कटा देंगे 3 बार में, यानी कि इसका हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड निकल चुका ना। देखिए धारा की पूछा था नाव का चाल और धारा के चाल, नाव का चाल हो गया 6 किलोमीटर पर आवर और धारा का चाल हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो हाँ दोस्तों आप लोग को 2 क्वेश्चन ही कराए इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करें और पूरा इसको सोल्यूशन करने का कोशिश करें। हाँ दोस्तों अगर जहाँ भी आपका क्वेश्चन फंसे तो आप कमेंट में जरूर करें क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को जरूर अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और सोल्यूशन कराऊँगा।